4 दिहाइयों से मसाइल हल नहीं हुए, ठीक है। हर दफा तख्ते लियारी से ही जो मुंतखब हुआ है वो सदर बना है, वजीर आजम बना है, लेकिन मसाइल का हल ना होना, क्या इस चीज का इंतज़ार नहीं है कि आइंदा भी जिसको आप मुंतखब करेंगे मसला खराब होगा? लियारी से आके जीत के जाते हम लोग, गरीब आवाम उस लोग का लिए खिदमत करते हैं, नबीले रफीके। जब लियारी का भी देखने में नहीं आता कि भाई लियारी को हम लोग देखे किस तरह है, किस तरह नहीं है, किस तरह गुजारा हो रहा है, हम लोग भी आवे आवामों को तो देख के जावे। आखिर फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बिलाव कोई नहीं आता यहाँ पे, बिल्कुल कोई नहीं आता है। सामने आवे बात करे हम लोग का साथ, हम लोग का कारकुन है, वर्कर है। किसका बलबूते में जीते? हम लोग का बलबूते में जीते, सारा दिन रोले इस लोग का साथ, हर जगह में जाते थे हम लोग, हर जगह में घूमते थे इस लोग का साथ, जिधर हम लोग को लेके जाते थे हम और अम्मा राजी साथ जाते थे, हम लोग का कोई हक नहीं। गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज हुआ है उसमें भी आप लोग शामिल थे? जी हाँ। क्या देखा आप लोगों ने? क्या जिस तरह से फायर खोले गए आप लोगों पे ऐसा नहीं लग रहा था कि क्रैश्ड इराक में आप लोग खड़े हो? जी हम लोग हर वक्त जाते तो हमारे पूरा मन एहतजाज होते हैं, उसके बावजूद जो हम जब भी वहाँ हम लोग पहुँचे तो उन्होंने फायर किया। किसी ने भी ऐसा हमारे एहतजाज ऐसे होते हैं जो कभी भी उसमें नाखुशगवार वाक़या नहीं होता है। बहरहाल हम लोग गए, उन्होंने फायर किया। उसके अलावा जब भी आप पूछते हैं कि नबील हमारे MNA हमारे MP जब भी उनको कभी ज़रूरत पड़ता है उनको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। अभी वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रोटोकॉल चाहिए लियारी में आने के लिए। डिफेंस से कभी निकलकर लियारी में नहीं आए हैं, सही है ये? कभी नहीं आए, इसी वजह से तो भाई ये गए हम लोग। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? रोजगार मांगना हमारा हक नहीं है? बिल्कुल हक है, अपने बच्चों के लिए। पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया, क्यों किया गया इस तरीके से? क्यों है ना, क्या यहाँ के लोग जिंदा रहना इनके लिए एक गुनाह है? रोजगार मांगना गुनाह है? यहाँ की आवाम की कोई ख्वाहिशात नहीं। हम दूसरे इलाकों में देखते हैं, मुत्तहिदा के इलाके देखते हैं, बाकी इलाके देखते हैं, वहाँ पर सारी सहूलियात है। तो यहाँ के लोगों को किस गुनाह की सजा दी जा रही है? वोट देने की, या पीपल्स पार्टी से प्यार करने की, या मोहतरमा का नारा लगाने की? किस बात की सजा दी जा रही है और क्यों दी जा रही है? हमारा एहतजाज सिर्फ इतना था कि हम लोगों को ऑन नहीं करते, वो बिल्कुल ऑन नहीं करते। हम मीडिया भी बुलाते हैं तो मीडिया के जरिए भी हमारे मैसेज नहीं जाते। लेकिन अब जाना शुरू हो गए हैं। आप मुझे बताइएगा कि पानी का मसला था, बहुत बड़ा मसला था लियारी के लिए। वो मसला गुज़िश्ता 40 दिहाइयों में अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में फिर भी कुछ बेहतरी आई उसमें, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। तो क्या कहती हैं कि आपके अपने तो आपको अब तक कुछ नहीं दे सके जिनके लिए आप एहतजाज करते हैं, लेकिन दूसरे दे गए? दूसरों ने भी इतना कुछ नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं अभी हमें जो रहनुमा मिले वो सब जो आएगा वो सब कुछ करेगा। जिस तरह कल हमारे इस्तकबाल किया गया था, ऐसे लग रहा था हम अमेरिका में फंस गए, गैरों में फंस गए। हमारे लेडीज कई जख्मी हुए, कई लोगों को लगे, मस्जिदों में चुपना पड़ा, कई बच्चे जख्मी हो गए। वो ये समझते कि हम पीठ दिखाएंगे, कभी भी नहीं। जरदारी एक आवाज देगी तो हम लब्बैक कहेंगे, हम पहुंच जाएंगे, फौरन पहुंच जाएंगे और अब भी जाएंगे। हम अपने फरियाद किसके पास लेकर जाएं? जारी हम पीपल्स पार्टी वाले, हम उसको साथ देंगे जो हमें साथ दे। भले बहुत सारी रुकावटें हमारे अपने में भी है, गद्दार है जैसे नबील गबोल है, रफीक इंजीनियर है, अपने जेब भर के यहाँ से जाते, लेकिन अब नहीं आएंगे। अब आएंगे तो जूतों के आर पहनाएंगे उन्हें। अच्छा, मुझे ये सही कह रही हैं? मुझे आप लोगों से सिर्फ ये पूछना है कि अगर नबील गबूल ये रफीक इंजीनियर नहीं तो आइंदा आप लोगों का उम्मीदवार कौन है एक्सपेक्टेड? उज़ैर भाई, सरदार उज़ैर। हम उज़ैर जान। अच्छा, उज़ैर जान है, बिल्कुल उज़ैर जान है। कोई नहीं, सरदार के सिवा और कोई नहीं होगा सिवाय सरदार उज़ैर। अगर आया जूतों का हार पहनाएगा। अच्छा, एक सवाल सब बताइएगा, उज़ैर जान बलोच साहब की क़यादत से खुश हैं आप लोग? आपके मसाइल हल हो जाएंगे? बहुत, हमारे मसाइल अब भी हल है, अभी हमारे मसाइल हल है, बहुत हल है, बहुत। मेरी बात सुने, उज़ैर भाई से जिंदगी मिला है, सांसें मिला और खुशी से ही मिला है हम लोग को। और हमारे ना होते हुए भी हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं इसी हालत में, जबकि अभी तक ये कुछ बने नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारे सरदार है, हमारी जान भी कुर्बान है इसके लिए, और हम इसी को चाहते हैं, यही आएगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा। सरदार उज़ैर के अलावा ये पब्लिक है। ए मेरी सरजमी, क्या बनना था क्या बन गए, गुंडे कलंदर बन गए, कद नहीं था कदावर बन गए, रात को डाकू और दिन को अफसर बन गए।